आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में मिशन शक्ति कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है प्रतिबद्ध, चलाई जा रही है कई योजनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के आकस्मिक श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना को दी मंजूरी। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर। देश विदेश के जाने माने कलाकार रामलीला का करेंगे मंचन। आज से 22 जनवरी तक अयोध्या से गुजरने वाली सभी ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित, कई रेलगाड़ियों का संचालन रद्द। और राज्य के विभिन्न जिलों में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की जताई संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मिशन शक्ति योजना के तहत 1150 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी के सशक्तिकरण के बिना हम भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बना सकते। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना भी है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उन्हें अनुदान देती है। पहले 15,000 की राशि थी, अब हम इस नए वित्तीय वर्ष में उसे 25,000 करने जा रहे हैं। बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि सरकार उस परिवार को उपलब्ध करवाती है। और ये सभी कार्यक्रम इस रूप में जुड़े हुए हैं जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम हो सके। आज प्रदेश में निवासित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1,000 रुपए करते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1 करोड़ परिवार को यह पेंशन की राशि उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान जन समस्याएं भी सुनी। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने आवास और पेंशन सहित विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि जिन लोगों ने आवास और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत बताई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मकान उपलब्ध कराए जाएं और इलाज के लिए आर्थिक सहायता का एस्टीमेट शासन को भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी तरह की शिथिलता न बरती जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन अथवा जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के लिए कार्यरत अस्थायी मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना में मजदूर की मृत्यु होने पर परिवार या करीबी परिजन को 10 लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये योजना खतरनाक कार्यस्थलों, खराब मौसम, दुर्गम इलाकों और व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य खतरों को ध्यान में रखते हुए लागू की जा रही है। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस दिन विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पारंपरिक लोक कलाओं और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस आयोजन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए देश विदेश के जाने माने कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य और दिव्य बनाने के लिए राज्य सरकार भी अनेक पहल कर रही है। इस क्रम में अयोध्या में फ्लोटिंग स्क्रीन के जरिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। ये फ्लोटिंग स्क्रीन अयोध्या के चौधरी चरण सिंह घाट पर तैयार किया जा रहा है। शुरू में 3 किलोमीटर के दायरे में इसका संचालन किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग स्क्रीन अयोध्या की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक तथा विकास गाथा की अलग ही कहानी बयां करेगी। राज्य भर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उल्लास है। हर कोई अपने अपने तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस दौरान अनेक स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला जारी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर अयोध्या का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले बाराबंकी जिले का कायाकल्प किया जा रहा है। पौराणिक स्थलों को भव्य रूप देने के साथ साथ यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। आकाशवाणी प्रतिनिधि से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया, अयोध्या की ओर जाने वाले जो 4 प्रमुख मार्ग हैं, शासन से निर्देश हुआ है कि उन सभी मार्गों को अच्छे से तैयार किया जाए, सजाया जाए और आने जाने वाले जितने भी दर्शनार्थी होंगे उनको एक सुखद अनुभव हो, इस चीज को सुनिश्चित कराए। तो जो सबसे प्रमुख मार्ग है हमारा, वो अयोध्या और लखनऊ को जोड़ने वाला बाराबंकी के मध्य से होते हुए जाता है। सबसे पहली चीज तो ये कराई जा रही है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है हमारी, उसके माध्यम से सभी साइनेजेस को अच्छे से ठीक कराया जा रहा है। उनको बहुभाषीय बनाया जा रहा है ताकि सब लोग उसको समझ पाए। अलग अलग प्रदेशों से लोग आएंगे, अलग अलग देशों से लोग आएंगे
करेंगे। जो पूरा हाईवे है, सबसे पहले एक सफाई अभियान उसका शुरू किया जा रहा है कि कहीं पर भी जो है वो गंदगी का कोई अंश ना दिखे लोगों को। हाईवे पे 3 स्थल अभी चयनित किए हैं जहाँ पे हम लोग प्रमुख चौराहे की तरह विकसित करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ से एक सतरिक नगर पंचायत है, जहाँ रामायण काल में सप्तऋषियों का आश्रम था, वहाँ जाने का जो रास्ता है उस रास्ते पे हाईवे पर ही हम लोग एक चौराहा डेवलप कर रहे हैं जहाँ एक झांकी जैसी होगी कि किस तरीके से सप्तऋषि आश्रम संचालित होता रहा है। और 14 तारीख से ही इसके बड़े वाहनों का डाइवर्जन जो है वो प्रारंभ किया जाएगा। अन्य वाहनों के भी हम लोग जैसे जैसी आवश्यकताएं पड़ेंगी और जिस तरीके से शासन के निर्देश होंगे वो वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और अब शेष समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के चयन पैनल से भारत के प्रधान न्यायाधीश को हटाए जाने संबंधी नए कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यों की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर और संजय नारायण राव मेश्राम की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नया कानून शक्ति विभाजन की अवधारणा के विपरीत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्वाचन आयुक्त अधिनियम पर पिछले वर्ष दिसंबर में हस्ताक्षर किए थे। नए कानून के अनुसार अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित होने वाली समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि अगले 2 महीनों में खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की जाएगी। खेलों के लिए बजट आवंटन पर जोर देते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पहले खेल बजट सिर्फ 800 करोड़ रुपए का था। अब केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 3200 करोड़ रुपए यानी 4 गुना कर दिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि देश के अन्य पारंपरिक खेलों को खेलो इंडिया का हिस्सा बनाया गया है। इन पारंपरिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने और ओलंपिक में इन खेलों को स्थान दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य में आज से 22 जनवरी तक अयोध्या से गुजरने वाली सभी ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। लगभग 35 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। अयोध्या दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने यह फैसला अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर दोहरीकरण का काम पूरा करने के परिप्रेक्ष्य में किया है। इस दौरान लोग अयोध्या पहुंचने के लिए बस सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। 22 जनवरी के बाद श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या पहुंचने के लिए 100 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी। राज्य के अधिकांश जिलों में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने ठंड अभी और बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। अगले 2 दिनों तक राज्य के कई जिलों में सुबह कोहरे के बाद हल्की धूप निकलेगी, लेकिन पछुआ हवा चलने की वजह से तापमान में गिरावट आएगी। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई यातायात प्रभावित है। अधिकतर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए। इस अवसर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विद्यार्थियों से भाषा विषम योजिति के मूल मंत्र को आत्मसात करने का आह्वान किया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि छात्रों को अपने ज्ञान का उपयोग समाज के हित में करना चाहिए। भारतीय सेना 15 जनवरी को लखनऊ में अपना 76वां सेना दिवस मनाएगी। ये दूसरी बार होगा जब सेना दिवस कार्यक्रम दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान सूर्य खेल परिसर में परेड के बाद शौर्य संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस आयोजन में मार्शल आर्ट के विभिन्न रूपों, सुखोई और किरण विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट के साथ साथ कई सैन्य प्रदर्शन होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में मिशन शक्ति कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है प्रतिबद्ध, चलाई जा रही है कई योजनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के आकस्मिक श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना को दी मंजूरी। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर। देश विदेश के जाने माने कलाकार रामलीला का करेंगे मंचन। आज से 22 जनवरी तक अयोध्या से गुजरने वाली सभी ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित, कई रेलगाड़ियों का संचालन रद्द। और राज्य के विभिन्न जिलों में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की जताई संभावना। आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।